अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, खास तौर पर 2025 में वहाँ बैनुल अक़वामी तलबा के लिए पढ़ाई और रहने सहने के क्या खर्चात हो सकते हैं, इस पर एक नज़र डालेंगे। ये बिल्कुल। और मलेशिया आजकल काफी मकबूल हो रहा है तुलबा में। हाँ, और इसकी वजह शायद ये है कि वहाँ तालीम निस्बतन सस्ती भी है और मयारी भी। वो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भी एशिया में 7वें नंबर पर है 2025 के लिए। बिल्कुल, दुनिया में 33वें नंबर पर। तो ये अहम बात है। तो बुनियादी नुक्ता क्या है, मतलब मगरबी ममालिक से कितना फ़र्क है? देखें, फर्क तो काफी नुमाया है। मगरबी ममालिक के मुकाबले में खर्चा बहुत कम है, लेकिन आपको रहने सहने और पढ़ने का एक अच्छा म्यार मिल जाता है। तो आज हम जरा तफसील में देखेंगे कि रिहाइश, खाना पीना, आना जाना और फीसें वगैरह, इन सब का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रोज़मर्रा के खर्चे से। एक मोटा मोटा अंदाज़ा क्या है, ज़रा ये क्या कहते हैं? जराये के मुताबिक अगर हम किराया निकाल दें तो जाती खर्चा महाना कोई 100 से 200 रिंगिट तक हो सकता है। सिर्फ 100 से 200 रिंगिट? ये तो बहुत ही कम है। जी, ये जाती खर्चा है, मतलब छोटी मोटी चीजें। लेकिन अगर हम सब कुछ शामिल करें, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, तो फिर माहाना बजट तकरीबन 1500 रिंगिट बन जाता है। अच्छा, 1500 रिंगिट, यानी साल का कोई 18,000 रिंगिट। जी, ये तकरीबन 320 अमरीकी डॉलर या 300 यूरो महीने के बनते हैं, जो मगरिब के मुकाबले में वाकई काफी कम है। सही। और इस कम बजट में खाने पीने का कितना हिस्सा है? क्या वो सस्ता है? हाँ, खाने पीने के मामले में काफी गुंजाइश है। अगर आप खुद पकाते हैं तो महीने की ग्रोसरी आराम से 200 से 400 रिंगिट में आ जाती है। ठीक है। और अगर बाहर खाना हो तो वो जो मकामी हॉकर स्टॉल्स हैं, वहाँ 5 से 15 रिंगिट में एक वक्त का खाना मिल जाता है। वाह, नासी लेमक जैसी मशहूर डिशेस भी। जी, वो तो 5 से 7 रिंगिट में भी मिल जाती है। हाँ, अगर आप किसी दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ 25 से 50 रिंगिट लग सकते हैं फी खाना। अच्छा, मतलब खाने में काफी बचत हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े खर्चे पर, यानी रिहाइश। इसका क्या हिसाब है? रिहाइश के लिए दो बुनियादी ऑप्शंस हैं। एक तो यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल, यानी ऑन कैंपस। जी। ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। शहर के हिसाब से महाना 300 से 800 रिंगिट तक। 300 से 800 रिंगिट, ये तो काफी मुनासिब है। जी। दूसरा ऑप्शन है ऑफ कैंपस, मतलब कोई निजी अपार्टमेंट या कमरा शायद किसी के साथ शेयर कर लें। अच्छा। वो कितना महंगा पड़ता है? वो 600 से 1500 रिंगिट महाना तक जा सकता है, खास तौर पर कोलालंपुर जैसे बड़े शहरों में। ओ, तो फर्क काफी ज्यादा है। जी। और उसके ऊपर से बिजली, पानी, इंटरनेट के बिल अलग होते हैं। वो भी कोई 120 से 400 रिंगिट महीने का इजाफी खर्चा समझ लें। तो मतलब ऑफ कैंपस रहना काफी महंगा पड़ सकता है। हाँ, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा आज़ादी होती है, सहूलियात बेहतर हो सकती हैं। ऑन कैंपस बुनियादी सहूलियात के साथ आता है, कवानीन भी सख्त हो सकते हैं, लेकिन वो कैंपस के अंदर ही होता है तो आने जाने का मसला नहीं होता। सही। अच्छा, आने जाने की बात हुई, तो ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसें, एमआरटी, एलआरटी, ये सब काफ़ी अच्छा और सस्ता निज़ाम है। कितना सस्ता? महाना पास वगैरह मिलता है? जी, महाना पास 50 से 150 रिंगिट में मिल जाता है, और तलबा के लिए तो खास रियायत है। वाकई? क्या रियायत है? वो एक कंसेशन कार्ड बनता है 15 रिंगिट का। इस कार्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50% रियायत मिलती है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। 50% बचत? जी, और कुआलालंपुर में तो गो केएल सिटी बस सर्विस बिल्कुल मुफ्त भी है। अच्छा, और टैक्सी वगैरह, ग्रैब जैसी सर्विसेज? हाँ, ग्रैब वगैरह आम हैं। छोटे सफ़र के लिए 8 से 20 रिंगिट लग जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी काफी सस्ती है। अब सबसे अहम सवाल, ट्यूशन फीस। उसका क्या आलम है? ट्यूशन फीस में काफ़ी फ़र्क है। ये यूनिवर्सिटी और कोर्स पर मुनहसर है। जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट में कितना फर्क है? पब्लिक यूनिवर्सिटियों में बैचलर डिग्री की सालाना फीस तकरीबन 11,000 से 25,000 रिंगिट होती है। सालाना? जी, सालाना। और मास्टर्स की 3,000 से 22,000 रिंगिट तक। प्रोग्राम्स में ऐसा है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को देखें तो वहाँ रेंज बहुत वसी है। कितनी? बैचलर के लिए 8,000 से लेकर 50,000 रिंगिट सालाना तक, और मास्टर्स के लिए 8,500 से 17,000 रिंगिट सालाना। 50,000 रिंगिट तक? ये तो काफी ज्यादा है। जी, और मेडिसिन जैसे प्रोग्राम्स तो और भी महंगे होते हैं। वो 1.5 लाख रिंगिट सालाना तक भी जा सकते हैं। अच्छा,
तो पब्लिक और प्राइवेट फीस में इतना फर्क क्यों है, क्या वजह है? दरअसल पब्लिक यूनिवर्सिटियों को हुकूमत से काफ़ी माली मदद मिलती है, सब्सिडी होती है, इसलिए वो सस्ती हैं। सही। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां ज़्यादातर अपनी फीसों पर चलती हैं। इनमें अक्सर ज़्यादा जदीद सहूलियात होती हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ इश्तराक होता है, कोर्सेज भी शायद ज़्यादा मार्केट के मुताबिक होते हैं, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। कुछ सस्ती मगर अच्छी यूनिवर्सिटियों के नाम बता सकते हैं? जी, ज़राए में यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मारा यानी UITM, यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया यानी UM और यूनिवर्सिटी उतारा मलेशिया यानी UUM का जिक्र है कि ये निस्बतन सस्ती और अच्छी हैं। ठीक है। क्या तुलबा पढ़ाई के साथ कुछ काम वगैरह कर सकते हैं या कोई वज़ाइफ मिलते हैं? हाँ, काम करने का मौका होता है। बैनुल-अक़वामी तुलबा सेमेस्टर ब्रेक के दौरान हफ्ते में 20 घंटे तक पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी और वीज़ा कवानीन की इजाज़त ज़रूरी होती है। और वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स? जी, वो भी काफ़ी दस्तयाब हैं। हुकूमत मलेशिया की मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, MIS, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, CSFP, माई ब्रेन 15, EMGS यानी एजुकेशन मलेशिया ग्लोबल सर्विसेज की स्कॉलरशिप्स हैं। और यूनिवर्सिटियों की अपनी भी होती होंगी। बिल्कुल, बहुत सी यूनिवर्सिटियां खुद भी 10% से 50% तक ट्यूशन फीस माफ करने वाली स्कॉलरशिप्स देती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी यूनिवर्सिटियां और कोर्सेज ज़्यादा मशहूर हैं? मशहूर यूनिवर्सिटियों में APU, IMU, सनवे यूनिवर्सिटी, UTR का नाम आता है। और कुछ बैनुल-अक़वामी कैंपसेस भी हैं, जैसे वॉलिंगोंग और नॉटिंगहम के मलेशिया कैंपस। और कोर्सेज? कौन से शोबे ज़्यादा मकबूल हैं? इंजीनियरिंग, बिजनेस, IT, मेडिसिन और हॉस्पिटैलिटी, ये शोबे काफ़ी मकबूल हैं। शायद इसलिए कि उनमें नौकरी के मौके अच्छे हैं। बिल्कुल। आखिर में, अगर कोई तालिब इल्म खर्चा कम रखना चाहे तो क्या मशवरे हैं? कुछ टिप्स? जी, कई तरीके हैं। सबसे पहले तो रिहाइश शेयर करें। अकेले रहने से काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है। दूसरा, ज़्यादातर खाना घर पर पकाएं, बाहर कभी-कभार खा लिया। सही। ट्रांसपोर्ट के लिए वो स्टूडेंट वाला रियायती पास ज़रूर इस्तेमाल करें। किताबें अगर सेकंड हैंड मिल जाएं तो वो खरीदें। हाँ, ये भी अच्छा नुक्ता है। अपनी स्टूडेंट ID का फ़ायदा उठाएं, कई जगहों पर डिस्काउंट मिलता है। मुफ्त की तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लें और अगर मुमकिन हो और इजाज़त मिले तो पार्ट टाइम जॉब करें। जबरदस्त। तो खुलासा ये है कि 2025 में मलेशिया बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए एक बहुत ही पुरकशिश मंजिल है। यहाँ मुयारी तालीम भी है और खर्चा भी, खास तौर पर मगरबी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम है। जी बिल्कुल, और मेयारे ज़िंदगी भी मुनासिब है। एक अच्छी डील है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, मलेशिया का हदफ है कि 2025 तक 2.5 लाख बैनुल-अक़वामी तलबा को मुल्क में लाया जाए। 2.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा हदफ है। जी, तो सोचने की बात यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी तलबा वहाँ होंगे तो उससे मुस्तक़बिल में वहाँ पढ़ने वालों के लिए क्या नए मौके पैदा हो सकते हैं, या शायद कुछ नए चैलेंजेस भी सामने आए। ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर गौर किया जा सकता है। वाकई ये एक अहम नुक्ता है। बहुत शुक्रिया इस सारी मालूमात के लिए।